नमस्कार साथियों। तो हम आपके पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस में पेपर जो सीपीएस का होता है उसको डिस्कस कर रहे थे, और जिसमें भी हमने मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में शुरू किया था, उस यूनिट को शुरू किया था। और उसमें से भी हम प्रोजेक्ट मतलब मेथड खत्म कर चुके थे। आज हमको डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड के बारे में जानना है। ओके, उसको समझना है और उसके बारे में अच्छे से नोट हमको प्रिपेयर कर देना है। ओके, चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड जो है, ये आप अमूमन ये पाएंगे हर क्लास में ये होता है। ओके, तो बात ये है कि जब आप जब स्कूल में जा रहे होंगे, जब लेसन प्लान आप अपना लेसन डिलीवरी कर रहे होंगे, उस वक्त आप जो मैक्सिमम टाइम जो आप मेथड यूज करते होते हो वो डिस्कशन कम डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन। ओके, इसी नाम पे हमको इसका बारे में सब कुछ पता चलेगा। जैसे कि लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन, ओके, कम डिस्कशन। ओके, इसका मतलब इसमें तो पहला डिस्कशन होगा, बच्चों के साथ डिस्कशन होगा। और दूसरी बात, हम बच्चों को उस जो पढ़ाएंगे उसका थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे, है ना। सो दैट्स इट इज कॉल्ड डिस्कशन कम डेमोन्स्ट्रेशन और डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड। होप यू अंडरस्टैंड। सो इसमें क्या होता है, इट इज ए साइंटिफिक मेथड, ताकि हर बच्चे को हम एक कुछ जो भी टॉपिक पढ़ाएं उसका अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन दे। कोई ना कोई एक मॉडल बना के बच्चों के सामने जाए, बच्चों को उसके बारे में समझाए, उसके पार्ट्स के बारे में समझाए। ओके, उसके वर्किंग प्रोसेस को समझाए, डिस्कशन करे, बच्चों से सवाल पूछे, बच्चे खुद टीचर से सवाल पूछे, और एज ए पार्टिसिपेट एक एक्टिव वे में वो अपना सारा डाउट क्लियर कर सके, अपना पढ़ाई वो खत्म कर सके। समझ में आया? दिस इज दी डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक करके आपको समझता चला जाऊंगा, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए इस चीज को। ओके, इन दिस मेथड scientific fact and principle are practically demonstrated as well as explained to all the students of the class. Okay, हर बच्चे को जो साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए या फिर प्रिंसिपल्स हो गए, प्रैक्टिकली उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है और एक्सप्लेन भी किया जाता है टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। द टीचर यूज बोथ द लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड इन ए वेरी प्लान एंड इंटीग्रेटेड वे। ओके, जैसे कि लेक्चर के दौरान, ओके, वो बहुत ही अच्छी तरीके से कि किस समय में किस पार्ट को इंक्लूड करना है और उसके बारे में एलाबोरेट करना है, बच्चों को समझाना है, डेमोन्स्ट्रेशन करके करके वो खुद उनको दिखाते हैं। ओके, द टीचर कन्वे द सब्जेक्ट मैटर टू द स्टूडेंट थ्रू एक्सप्लेनेशन, नरेशन विथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टॉपिक। ओके, उस टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से समझाने के पहले आप उसको दिखाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड उसका नरेशन देंगे ऑफ एनी सब्जेक्ट और एनी टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, अगर टीचर जब आप प्लस टू कर रहे होंगे तो आपको माइक्रोस्कोप पढ़ाया गया होगा, है ना। तो माइक्रोस्कोप पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको एक माइक्रोस्कोप, ओरिजिनल माइक्रोस्कोप बच्चे को सामने ला के रखना है। ओके, बच्चों को दिखाना है कि इसका कौन कौन सा पार्ट है, कहाँ पे लेंस है ना, और उसका बेस पार्ट कहाँ है, कहाँ पे स्पेसिमेन रखा जाता है, किस तरीके से लाइट को एडजस्ट किया जाता है, किस तरीके से उसका पिक्सल और मेगापिक्सल को चेंज किया जाता है, व्यूज को किस तरीके से जूम किया जाता है, सब बच्चों को हम दिखाएंगे। और पहले माइक्रोस्कोप लिया, मुझे मुझे मेरे को याद है, जब मेरा खुद का प्लस टू था तो क्लासरूम में हमारा माइक्रोस्कोप आया तो हमारे टीचर ने कहा इसको बाहर निकाल। ओके, तो मैं गया, बक्सा खोला और खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं खींच नहीं पाया। क्यों नहीं खींच पाया? क्योंकि नीचे से एक नॉट होता है। तो उन्होंने बताया कि अगर हम ऐसे ही माइक्रोस्कोप को रख देंगे तो ये गिर सकता है कभी भी, तो इसीलिए उसको नीचे से एक लॉक किया जाता है, उस लॉक को खोलने के बाद आप माइक्रोस्कोप निकाल सकते हो। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फिर आप जब देख के कोई चीज को समझने की कोशिश, एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके पास हो गया, नहीं ये इसका लेंस पार्ट है, अच्छा यहाँ 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 पे स्पेसिफिन रखा जाता है, इस तरीके से हमारे को एडजस्ट करना पड़ता है, लेंस को फोकस में लाना पड़ता है। तो बच्चे को क्या होता है, वो उनके अंदर एक स्किल भी डेवलप होता है, वो देखे, वो समझे, अगर उनको कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, है ना। टीचर ने कुछ बच्चों को बोला कि आपको ये दे दिया जा रहा है, आप माइक्रोस्कोप में इसको एडजस्ट करके देख के सीखो। तो बच्चों को एक तो क्या लेक्चर भी हो गया, उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया, बच्चों के अंदर स्किल भी डेवलप हो गया
वो किस तरीके से उसको समझ सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, while presenting the subject matter, teacher make use both the lecture and demonstration method in a planning. एक planning तरीके से ओके टीचर एक सब्जेक्ट मैटर टीचर यूज बोथ द लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इन ए प्लान में। ओके, इस तरीके से किया जाता है। कोई भी टॉपिक फॉर एग्जांपल मैं अगर आई के बारे में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं आई का एक मॉडल लेके जाऊंगा, बच्चों को वहाँ पे दिखाऊंगा उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स किस तरीके से, कहाँ पे रोड ऑप्शन होता है, कहाँ पे आईडी ऑप्शन होता है, ये सब चीज़ें उनको बताऊंगा, है ना। सो दस इसी को ही बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। अगर कोई ब्रेन पढ़ा रहे हैं कोई टीचर तो ब्रेन का एक मॉडल लेके जाए क्लास में। ओके, एक उनको बच्चे को अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए और एक एक पार्ट बता के उसका एक्सप्लेनेशन उसको एक लेक्चर मेथड में बता दिया जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे के लिए है तो फिर हम एक वाटर पंप मतलब जो पानी निकालते हैं हम गाँव में, है ना। तो उसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप एक मॉडल कि वाटर पंप से हैंड पंप से कैसे पानी निकलता है। तो सबसे पहले आप आपके हैंड पंप में तीन मेन चीज होता है, एक नीचे वाला सिलेंडर, फिर एक पाइप और एक हैंडल, है ना। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से पानी बाहर निकल रहा है। क्वेश्चन ये है कि पानी नीचे से ऊपर आता कैसा है, सही है ना। तो एट दैट टाइम बच्चों को सरप्राइज लगेगा। तो आप एज ए मॉडल फॉर एग्जांपल आपने जो होली खेलने में पिचकारी देखी होगी या फिर इंजेक्शन देखा होगा, उसमें क्या होता है एक जो फ्लैपर होता है उसको खींचने से पानी आता है। तो इससे एयर एयर प्रेशर एंड वेट, समझ में आया। ओके, और उसी उसी को बार बार दोहराने से क्या होता है, जो फ्लैपर है पानी को नीचे से ऊपर फेंकता है और हैंडल के थ्रू बाहर आता है। ये आप अपने क्लास में एक डेमोन्स्ट्रेशन एक प्रोजेक्ट के थ्रू आप दिखा भी सकते हैं बच्चों को। कुछ करना नहीं है, सिर्फ इंजेक्शन इतना थोड़ा थोड़ा दो थोड़ा लेना है और वहां से कनेक्शन करके पाइप कर देंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, है ना। आप टीचर है तो वो खुद बहुत सारे मॉडल्स यूट्यूब में इजीली अवेलेबल है, वो देख के भी वो जाके क्लास में कंडक्ट करवा सकते हैं। तो एक एग्जांपल में मैंने ये लिखा है, while teaching about a water pump the teacher should use a model of water pump। ओके, अगर कोई वाटर पंप टीचर पढ़ा रहे हैं तो एक वाटर पंप का एक मॉडल वो लेके जाए। he explain and demonstrate different part of the water pump with its construction and working। ओके, तो वाटर पंप लिए तो वो डिस्कस करेंगे कि इसको हैंडल कहते हैं, इसको सिलेंडर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको फ्लैपर कहते हैं। ओके, जहाँ से प्रेशर जनरेट होता है। ओके, सही है। वो और उनका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को वो बताए, वर्किंग मॉडल लेके जाएं। देन द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड एंड जनरलाइज द कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट प्रिंसिपल लाइक एयर एंड वेट एंड एयर एक्सपांड और कॉन्स्टेंट बाय प्रेशर। ये चीजों को बच्चे हकीकत में समझ पाए, है ना। देन while demonstration the teacher asking question to the student for testing their knowledge। और जब बच्चे को टीचर पढ़ा रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछ के बच्चों के नॉलेज को वो टेस्ट कर सकते हैं। द डाउट ऑफ द स्टूडेंट आर क्लियर थ्रू क्वेश्चन पुट बाय द स्टूडेंट टू द टीचर। और स्टूडेंट का जो डाउट है वो भी क्लियर होता है, वो जब टीचर से खुद उसका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है अगर कोई किसी चीज में वो फंस गया है, और उसका डाउट क्लियर हो सकता है इन डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड में। ऑल्सो स्टूडेंट आर आस्क्ड टू असिस्ट द टीचर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन। और भी टीचर क्या करते हैं ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन, वो बच्चों को कहते हैं कि आइए हेल्प कीजिए, ओके, या फिर खुद कीजिए। तो एट दैट टाइम द स्टूडेंट आर एबल टू नो द स्किल ऑफ यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, एट दैट टाइम अगर कोई बच्चा माइक्रोस्कोप को एडजस्ट कर रहा है तो क्या उसको उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, एंड द टेक्निक ऑफ हैंडलिंग ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट मेंट फॉर एक्सपेरिमेंट। और जो उसका जो टेक्निक फॉर हैंडलिंग और फॉर मैनेजमेंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट वो सीखता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको लिखिए, बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे टीचिंग मेथड में ये। तो इसकी मेरिट्स, ओके, डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड के मेरिट क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि द स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। अगर आप कुछ चीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो अच्छे से तो सारे स्टूडेंट आके चौंक से देखते हैं, है ना। उनकी आंखों में एक रोशनी होता है कुछ सीखने की, कुछ जानने की। दे आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन। ओके, और दूसरी बात, सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ, वो बोलते ही रहते हैं, तो दे आर फ्री टू आस्क
क्वेश्चन, दे इजीली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। और डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू क्या होता है, बच्चों को बहुत इजी तरीके से सारी चीजें समझ में भी आती है। ओके, दे आर फ्री टू गिव देयर सजेशन। और उनका मन में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से क्या, अगर कुछ सजेशन या फिर ऐसे होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, इसके जगह हम ये यूज कर सकते हैं या नहीं, वो अपना सजेशन देते हैं। दे डेवलप देयर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, दे डेवलप देयर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग एंड डीप थिंकिंग ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड। ओके, दे डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग आल्सो, उनके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग का डेवलप होता है। टीचर टेक लेस टाइम टू अचीव इट, और बहुत ही कम समय में टीचर जो फैक्ट है, जो प्रिंसिपल्स है, वो बच्चों को वो सिखा देते हैं। इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट इन ब्रिंगिंग फैक्ट टू द पीपल, और बहुत ही टाइम को ये सेव करता है, दैट चिल्ड्रन हैव दैट एम और नॉलेज और फैक्ट। ओके, इट प्रोवाइड क्लियर कट नॉलेज, बहुत ही अच्छा नॉलेज ये प्रोवाइड करता है। द स्टूडेंट रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब क्लास ले रहा था, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का होता है, मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो बच्चे कंफ्यूज होते थे, छोटे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नॉर्थ पोल अट्रैक्शन रिपेल। जब उनको डेमोन्स्ट्रेट करके कुछ करना नहीं है, दो सिर्फ आपको मैग्नेट लेना है और उसमें बच्चे को थोड़ा सा दिखा देना है। ओके, नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ नॉर्थ आने से क्या हो रहा है, साउथ नॉर्थ होने से क्या हो रहा है, ओके, साउथ साउथ आने से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन रिपल्शन, वो खुद ऑब्जर्व करेंगे, खुद आपको लिख के देखेंगे, और वो उनके दिमाग में, उनके जहन में ज्यादा भी आता है। ओके, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, ये बहुत ही इफेक्टिव भी है और उतना ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च होता है इसमें। तो दिस आर द मेरिट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड। इसको लिखो पहले, फिर हम डीमेरिट देखेंगे क्या क्या है। ओके ओके, तो फिर डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड का डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट में सबसे पहला आता है, लर्निंग बाय डूइंग इज क्वाइटली एब्सेंट। ओके, हमारा ये जो मेथड है लर्निंग बाय डूइंग, खुद 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 कर करके बच्चे सीखते हैं, वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्योंकि टीचर खुद आके डेमोन्स्ट्रेट करवा देते हैं, इसीलिए। दिस मेथड इज रिक्वायर ए लॉट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रिकॉशन। सबसे पहले शायद आपका डेमोन्स्ट्रेशन गलत ना हो, इसलिए आप खुद पहले से एक ट्रायल डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, कोई भी आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, है ना। कुछ इधर का उधर ना हो जाए, कुछ फॉर एग्जांपल बहुत सी चीज़ें, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करने में क्या होता है, किसी के ऊपर कुछ गिर गया या फिर कुछ हादसा हो गया, ऐसा होता है, तो इट्स हैव ए लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रिकॉशन। फॉर एग्जांपल, आप कोई एसिड और बेस मिला रहे हैं, ओके, इसको आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना करना है, लेकिन एसिड किसी बच्चे के हाथ में गिर गया, इससे ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो दैट्स द मीनिंग, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल मास ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताया था, माइक्रोस्कोप को बाहर करने के लिए, ओके, हर बच्चे को तो नहीं कहा जाएगा, किसी 2 या 4 या 5 बच्चों को कहा जाएगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, जो पहले के अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो सब कुछ करते हैं, और पीछे जो बच्चे बैठे होते हैं वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं और हंसते रहते हैं, है ना। सो इट इज restricted टू स्मॉल मास ऑफ स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल स्टूडेंट फॉर देयर अटेंशन। हर कोई उसमें अटेंटिव होके सुने या फिर देखे, ऐसा कोई है नहीं सकता, है ना। कुछ ही बच्चे को वो लुभाए, कुछ बच्चे अपने आप, टीचर वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, बच्चे पीछे से अपना गेम खेल रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। एंड इट इज नॉट इफेक्टिव इफ एन इनएक्सपीरियंस टीचर इन डेमोन्स्ट्रेशन वर्क। और ये इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव होता है व्हेन एन इनएक्सपीरियंस टीचर डेमोन्स्ट्रेशन वर्क, जब वो कोई डेमोन्स्ट्रेशन वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, माइक्रोस्कोप में जो एडजस्ट करना होता है फॉर विजुअल, अगर टीचर ही नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये तो इफेक्टिव नहीं हुआ ना। बच्चे मजाक उड़ा लेंगे, अरे यार आपको टीचर भी नहीं कर पाया हमारे, वही चीज़ है। तो विदाउट एक्सपीरियंस, इफ ए टीचर गिव द डेमोन्स्ट्रेशन वर्क, देन इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमारा मेरिट गया, डिमेरिट गया, थोड़ा सा और उसका कंफ्यूजन टाइप का पॉइंट है। डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड इज ए बेटर मेथड एंड इट इज रिमूव द डाउट ऑफ द स्टूडेंट। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, बच्चे का जो डाउट होता है, क्योंकि क्लास में वो खड़ा होकर पूछ सकता है, टीचर भी हेल्प करते हैं, सब कुछ बताते हैं। ओके, आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड क्लास में चलता है आज तक भी। ओके, सो लेक्चर मेथड and demonstration methods are integrated while teaching and they are the two sides of a coin। okay, लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, और दोनों की जरूरत होती है।
The student can learn and understand clearly from this method as it is activates sense organ and motor and more. Okay, ठीक है जी, समझ में आया? They are actively engaged and learn by also putting question to the teacher also. Okay, बच्चे एक्टिवली लर्न कर सकते हैं बाय आस्किंग वेरियस क्वेश्चन, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो डाउट हैं वो टीचर को पूछ के वो सॉल्व कर सकते हैं, और दे आर एक्टिवली लर्न. दिस मेथड डेवलप द साइंटिफिक थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट. ओके, बच्चों के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग भी डेवलप करने में ये हेल्प होता है. सो दिस इज और डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड. एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कवर हो गया, इसको अच्छे से लिखिए. ओके, इजी है और इम्पोर्टेंट भी है. ओके.